बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई को शेरपा पुल पर जलाओ घिराव केस में 9 मुजरिमों को सजा सुना दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुलजिमान बरी कर दिए गए, जबकि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। उमर सरफराज चीमा, अली हसन, अफजाल अली पाहट, खालिद कयूम और रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि 9 मई को शेरपा पुल पर जलाओ घिराव केस में 9 मुजरिमों को सजा सुना दी गई है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बड़ा फैसला आ गया। शाह महमूद कुरैशी समेत 5 मुलजिमान बरी कर दिए गए, जबकि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उमर सरफराज चीमा, अली हसन, अफजाल अली पाहट, खालिद कयूम और रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मानसून का चौथा स्पेल बादल छलक पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, शाहदरा, रावी रोड और अतराफ के इलाके भीग गए। शहर में चंद एक मकामात पर बूंदा बांदी की भेदलात। हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। मानसून का चौथा स्पेल, बादल छलक पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। शाहदरा, रावी रोड और अतराफ के इलाके भीग गए। हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। PDMA ने सूबे भर की इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। बड़े शहरों की इंतजामिया हंगामी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट रही। PDMA का कहना है कि वासा और इंतजामिया नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। PDMA ने मानसून बारिशों में होने वाले नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों में 135 शहरी जाँ बहक हुए। मानसून बारिशों से 156 घर मुतासिर हुए, जबकि 479 शहरी जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतें गिरने के बायस हुई। अब आपको बताएं कि शहर में 84 खस्ता इमारतों ने खतरे की घंटी बजा दी है। इमारतें अंदरून समेत 9 टाउन्स में मौजूद हैं। दाता टाउन में 42, समनाबाद में 13 इमारतें खतरनाक करार, शालीमार 3, रावी जोन में 13 इमारतें मौजूद, वाहगा जोन 10, अजीज बटी जोन में 3 इमारतें खतरनाक करार दी गईं। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 जोन्स में खस्ता हाल इमारतें ताहाल मौजूद हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 9 जोन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। दाता गंज टाउन में 44, समनाबाद में 13, शालीमार में 3, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक हैं। ज़राए के मुताबिक वॉल सिटी में भी सैकड़ों खस्ता हाल इमारतों में लोग रिहाइश पजीर हैं। DC लाहौर का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करके इमारतों को सील किया जा रहा है। सर्वे किया था बिफोर मानसून, उसमें 84 बिल्डिंग्स हमने आइडेंटिफाई की थी। वो बिल्डिंग हमने सील भी कर दी, इवैक्यूएट भी करवा दी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारी टीमें अभी भी ग्राउंड पे हैं। जहाँ जहाँ पे बारिश के बाद कोई बिल्डिंग की ऐसी हालत है तो हम आइडेंटिफाई करके उसको इवैक्यूएट भी करवाते हैं और उसे सील भी करते हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज भी 5 इमारतों को सील किया गया। जरूरत इस अमर की है कि शहरी भी अपना किरदार अदा करें और अपनी जानें महफूज बनाएं। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। इंसदाद मनशियात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम कर दी गई है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर आला ने CNF परचम पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के सपोर्ट किया। आलात, टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का मुआयना किया। मरियम नवाज ने कहा, मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान की पहली पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का कयाम अमल में आ गया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में फोर्स की कमीशनिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थीं। वज़ीर आला को CNF फोर्स ने जनरल सलामी पेश की। स्टेज के सामने से गुजरेगा NCS फैसलाबाद डिवीजन का दस्ता। तरक्की, उम्मीद और इस्तकामत की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज की मौजूदगी में फोर्स के अफसरों और जवानों ने हल्फ उठाया और CNF परचम पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के सुपुर्द किया और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने फोर्स के आलात, टेक्नोलॉजी और गाड़ियों का मुआयना किया और कहा कि काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जेलों और तालीमी इदारों में मुनशियात के खात्मे के लिए काम करेगी। मुझे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो कयाम है उससे ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नजर आ रहा है। मैं जवानों को ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन नहीं करोगे, बल्कि आप चुन चुन के पंजाब की रगों से, पंजाब के शहरों से, पंजाब के डिवीजन से,
पंजाब की गलियों से, पंजाब के मोहल्लों से इस कौम की रगों में जो जहर भरने की कोशिश की जा रही है, आप वो जहर निकालोगे इंशाअल्लाह ताला। तकरीब में वज़ीर आला को DG CNF ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने ब्रीफिंग दी और बताया कि पहले फेज में 866 आसामियों पर भर्ती की गई। फोर्स को तमाम डिविजन्स में फंक्शनल कर दिया गया है। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के कयाम के लिए 2.33 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तकरीब में दस्तों ने तरानों की गूंज में मार्च पास्ट किया। वज़ीर आला पंजाब ने CNF अफसरों और जवानों के साथ ग्रुप फोटो बनवाया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अहलकारों और अफसरान को इनामात से नवाजा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा वकास अहमद, सिटी 42। वाल्टन और कंटोनमेंट बोर्ड के 22 वार्ड्स में सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वासा ने 10 अरब की लागत से PC1 हुकूमत को अरसाल कर दिया है। मंसूबे पर सेक्रेटरी हाउसिंग ने PMU बनाकर काम करने का फार्मूला भी तय कर दिया है। सीवरेज वर्क वासा, जबकि गलियों की बहाली और टाइल वर्क LDA करेगा। वाल्टन और कैंटोनमेंट के रिहायशियों का सीवरेज का दैरीना मसला हल होगा। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के 22 वार्ड्स में सीवरेज तब्दीली का बड़ा मंसूबा बना लिया गया। वासा ने 10 अरब की लागत से PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने PMU बनाकर फास्ट ट्रैक पर काम करने का फार्मूला भी तय कर लिया। मंसूबे को LDP3 का नाम दिया गया है। सीवरेज वर्क वासा, जबकि गलियों की बहाली और टाइल वर्क्स LDA करेगा। मंसूबे में काम और क्वालिटी की निगरानी महकमा हाउसिंग खुद करेगा। MD वासा का कहना है कि वाल्टन रोड की तामीर के बाद गलियों में सीवरेज के मसाइल का हल जरूरी था। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि वासा को पंजाब हुकूमत से मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। मंसूबे की तकमील से वाल्टन और कैंटोनमेंट के रिहायशियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। लाइसेंस की तजदीद ना करवाने पर नेट मीटरिंग खत्म। 7 साल लाइसेंस की तजदीद ना करवाने वालों को नोटिस होगा। लेस्को के मुताबिक सार्फिन के 16 लाइसेंस ज़ायदुल मयाद हो चुके। 25 किलोवाट से ज़ायद सहूलत के लिए नेपरा से लाइसेंस हासिल करना लाजिम है। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सार्फिन अपने लाइसेंस की तजदीद करवा लें। लेस्को ने मुताबिक सार्फिन की नेट मीटरिंग की सहूलत खत्म करने का फैसला कर लिया। 7 साल मुद्दत खत्म होने पर सार्फिन को लाइसेंस की तजदीद करवाने के नोटिस जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक लेस्को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर लाइसेंस मंसूखी के लिए नेपरा को केस भिजवाएगी। नेपरा से मंसूखी की मंजूरी मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। लाइसेंस मंसूख होने से बचाने के लिए सार्फिन को किसी भी सोलर कंपनी के जरिए लेस्को के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ज़राए ने बताया कि 25 किलोवाट से ज़ायद तक की सहूलत लेने वालों को नेपरा से लाइसेंस हासिल करना होगा। नेपरा से लाइसेंस के हसूल के लिए शोबा प्लानिंग मिराहत ऑपरेशन से दोबारा दस्तावेजात बनवाना होंगे। नेट मीटिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन को 7 साल के लिए पैदावारी लाइसेंस दिया गया है। अब आपको बताएं कि पंजाब में चीनी बहरान ने सर उठा लिया है। पंजाब करियाना एसोसिएशन ने सरकारी रेट पर चीनी बेचने से इनकार कर दिया है। हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 173 रुपए किलो मुकर्रर की है। मार्केट में चीनी 190 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं कि महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे बेच सकते हैं। पंजाब में चीनी का हुसूल नामुमकिन हो गया। पंजाब करियाना एसोसिएशन ने सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। करियाना मर्चेंट्स के मुताबिक शुगर मिलें सरकारी कीमत पर चीनी नहीं दे रही। शुगर मिलें 169 पर चीनी देंगी तो 173 पर सारिफीन को मिलेगी। सदूर करियाना मर्चेंट्स का कहना है कि घाटे का कारोबार नहीं कर सकते। चीनी एक्समिल रेट पर नहीं मिल रही तो 173 रुपए फी किलोग्राम चीनी कैसे बेचें? अगर कहीं चीनी दस्तयाब भी है वो 178 रुपए होलसेल पर मिल रही है। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 100 रुपए कम होकर 8900 रुपए का है। क्या चीनी 165 रुपए एक्समिल रेट इशू हुआ है? अगर जब चीनी 65 रुपए इशू होगा मिल वालों की तरफ से डिलीवरी हमें मिलेगी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बेचेंगे। चीनी के रेट्स हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड किए थे 165 एक्समिल रेट और 173 रुपए रिटेल का रेट था। तो वो एक हफ्ते तक मुशावरत चलती रही कि कोई तरीकाकार ऐसा हो कि रिटेलर को 165 वाली चीनी मिले और हम आवाम को 173 वाली चीनी दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी जानिब शहर में चीनी की कीमत में मामूली कमी आ गई। 50 किलोग्राम का थैला 100 रुपए तक सस्ता हो गया। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलोग्राम तक बिकने लगी। चीनी की कीमत बेलगाम। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत तय करने के बावजूद दुकानदार हजरात को चीनी ज़ायद कीमत पर मिल रही है। मंडियों में भी चीनी सस्ती नहीं। हलवाई और शरबत फरोश परेशान, कहते हैं सारा मुनाफा चीनी खरीदने की नजर हो रहा है, बचत कुछ नहीं।
चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। आवाम की दुहाई के बावजूद अकबरी मंडी में होलसेल डीलर्स चीनी महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। हलवाई कहते हैं ग्राहक को मुतमईन करें तो खुद खसारे में है। मजबूर है बेचने के लिए और गाह लेने के लिए मजबूर है। ना ग्राहक से तकरार कर सकते हैं, ना हुकूमत को कुछ कह सकते हैं। ये तो हुकूमत भी है ना, बंदे को क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, लेकिन इधर पूछने वाला कोई भी नहीं है। चीनी की कीमत के सबब शरबत फरोश भी बेबस दिखाई देते हैं। कहते हैं चीनी हुकूमत के तय करदा नर्ख से जायद पर मिल रही है, कीमत बढ़ाए तो ग्राहक एतराज करते हैं। 8100 का तोड़ा था, जब भी क्वालिटी यही थी। अब 9000 का तोड़ा हुआ है, तब भी हमारी क्वालिटी वही है। थोड़ा कमा लेते हैं पर दुकानदारी हम खराब नहीं करते। अवाम हुकूमती वादे पूरा होने के मुंतजिर हैं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। दूसरी जानिब शहर में ब्रायलर मुर्गे की कीमत में इजाफा बरकरार है। गोश्त 18 रुपये किलो महंगा, कीमत 595 रुपये किलो हो गई। मुतवसत तबका शदीद परेशान। जिंदा ब्रायलर परचून में 411 और होलसेल की कीमत 397 रुपये रही। फार्मी अंडों की कीमत 268 रुपये दर्जन रही। दूसरी जानिब सब्जियों और फलों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। शहर में ब्रायलर मुर्गी की कीमत कम ना हो सकी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 18 रुपए फी किलोग्राम मजीद बढ़ गई, 595 रुपए फी किलोग्राम हो गया। जिंदा मुर्गी 1200 से 1300 रुपए में फरोख्त होने लगी। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फार्म रेट 383 पर जिंदा ब्रायलर आज भी दस्तयाब नहीं था। जिंदा ब्रायलर 385 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। मंडी में जिंदा ब्रायलर की परचून में कीमत 411 और होलसेल की कीमत 397 रुपए रही। इसी तरह फार्मी अंडों की कीमत 268 रुपए दर्जन रही। दूसरी जानिब इंतजामिया ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आने लगी। सब्जियों और फलों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू की सरकारी कीमत 75 रुपए फी किलो है, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज 40 के बजाय 60 रुपए में फी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 90 के बजाय 120 रुपए, अदरक 420 की बजाय 600 रुपए, लहसुन 200 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। फलों में सेब 427 के बजाय 500 रुपए किलो, केला 188 के बजाय 250 रुपए दर्जन, आड़ू 295 के बजाय 350 रुपए, अंगूर 285 के बजाय 350 रुपए, पपीता 350 के बजाय 400 रुपए किलो, आम 172 के बजाय 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। महंगे दामों सब्जियों और फलों की फरोख्त से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा किया है। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर इंतकाल कर गए हैं। मियां अजहर 129 से रुकन कौमी असम्बली भी थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के वालिद हैं। मियां अजहर काफी अरसे से अलील थे। मियां अजहर की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब में नवाज समेती का शख्सियात का अफसोस का इज़हार। इस वक्त उनकी रिहाइश गाह पर इब्राहिम कुरैशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मज़ीद तफसीलात। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां अजहर की रिहाइश गाह पर, जहाँ पर जो है वो अभी कुछ ही देर कबल जो है वो उनकी मैयत घर पे पहुँची है। जहाँ तक अगर बात कर ली जाए सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत की, तो जहाँ पर सियासी रहनुमाओं ने मरीम नवाज समेत ताज़ियत की, तो वहीं पर जो है वो मरीम औरंगज़ेब जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, वो इस वक्त उनकी रिहाइश गाह पर जो है वो मौजूद हैं। जबकि अगर बात कर ली जाए यहाँ पर अजीज़ व अकारिब के आने की, तो मुसलसल अजीज़ व अकारिब जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जबकि तमाम इंतजाम जो है वो इस वक्त लवाहिकीन की जानिब से जो है वो जारी है। और जबकि कहा यह जा रहा है कि कल सुबह 1:30 बजे जो है वो कल दोपहर 1:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जो है उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी, जिसमें तमाम सियासी समाजी शख्सियात जो है वो शिरकत करेंगी। और इस वक्त जो है वो उनके बेटे हमाद अजहर जो है वो इस वक्त रिहाइश गाह पर मौजूद नहीं है। कहा यह जा रहा है कि वो भी नमाज जनाजा में जो है वो शिरकत करेंगे या नहीं, इसका अभी तक फैसला जो है वो कोई नहीं हुआ और ना तब इस हवाले से जो है वो कोई अपडेट सामने आई है। जबकि अगर बात कर ली जाए मैयत की, तो मैयत जो है वो घर पहुँच चुकी है और इस वक्त उनकी बेटियाँ, उनके नवासे पोते जो है वो तमाम उनके साथ जो है वो मौजूद हैं। और जब अगर यहाँ पर घर वालों के हवाले से बात कर ली जाए, लवाहिकीन के जो वर्सा हैं उनके हवाले से बात की जाए, तो हर आँख जो है वो इस वक्त अक्षबार है। तमाम लोग जो है वो गम में डूबे हुए हैं और तमाम लोग जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सियासी समाजी रहनुमाओं में यहाँ पर जमात इस्लामी के अहमद सलमान बलोच भी मौजूद थे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोग जो है वो यहाँ पर उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। वक्तन फ़वक्तन लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अहले खाना से ताज़ियत कर रहे हैं और तमाम लोग जो मियाँ अजहर की जानिब से उनकी सियासी खिदमात थी उनको सराहते हुए उनका काबिल ज़िक्र जो है वो तस्करा कर रहे हैं कि मियाँ अजहर जो ना सिर्फ साबिक गवर्नर पंजाब रहे, बल्कि वो नवाज शरीफ के
करीबी साथियों में जाने जाते थे, लेकिन 2002 में नवाज शरीफ की जलावतनी के बाद जो है वो मुशर्रफ दौर में उन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया और यूँ जो है वो ये सिलसिला उनका सियासी सिलसिला जो है वो चलता रहा और उसके बाद 2024 में वो पंजाब में भारी अक्सरियत के साथ जो है वो जीते और रुकने कौमी असम्बली जो है वो मुंतखब हुए। काफ़ी दिन पहले उनकी अदालत के सबब जो है वो अस्पताल में गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो आज उनकी जो है वो मौत वाक़या हुई। आज जो है वो जो खालिक हकीकी से जा मिले और उनकी रिहाइश गाह पर इस वक्त काफ़ी हजूम देखा जा रहा है। तमाम लोगों का मुख्तलिफ PDI के कारकुनान जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब की जेलें ओवरफ्लो हो गई हैं। गुंजाइश से 70% इजाफी कैदी रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर की जेलें भी गुंजाइश से ज़्यादा भर गईं। 4300 जेलों में 37,500 कैदियों की गुंजाइश, 66,700 कैदी मौजूद। शहर की जेलों में 4300 कैदियों की जगह 9800 कैदी असीर हैं। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदियों का बैरिक्स में सांस लेना माहौल। लाहौर की जेलों में भी गुंजाइश कम और कैदियों की तादाद ज्यादा हो गई। जेलों में गुंजाइश से 70% इजाफी कैदी मौजूद हैं। लाहौर की दोनों जेलों में 4300 कैदियों की गुंजाइश जबकि 9800 से ज्यादा कैदी असीर हैं। आदादो शुमार के मुताबिक कैंप जेल लाहौर में 2000 गुंजाइश जबकि 6300 से ज्यादा कैदी बंद है। कोट लखपत जेल लाहौर में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश जबकि 3500 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। सिर्फ 9 छोटी जेलों में गुंजाइश से कम कैदी मौजूद हैं। लाहौर में कैदियों की तादाद के पेश नजर नई जेल बनाने की तजावीज गुज़श्ता कई सालों से ज़ेरे इल्तवा है, जिसमें बच्चों, खवातीन और मर्दों की अलहदा 10,000 कैपेसिटी जेल बनना थी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 9 अरब 67 करोड़ रुपए के घपले, सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी के मसाइल पर 2 अरब 81 करोड़ 72 लाख की बेज़ाब्तियाँ, 50 करोड़ 58 लाख की रिकवरी जाहिर की गई। मुतफरिक मत में 5 अरब 37 करोड़ 39 लाख की बेज़ाब्तियाँ सामने आई। साल 2021 और 2022 की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में अरबों रुपए की बदउनवानी पकड़ी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में माली साल 2021 और 2022 के दौरान मुख्तलिफ शोबाजात में मजमूई तौर पर 9 अरब 66 करोड़ 86 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 शोबों में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है, जिनमें सर्विस डिलीवरी, खरीदारी, ह्यूमन रिसोर्स, बैंक अकाउंट्स की मैनेजमेंट और फ्रॉड करप्शन के केसेस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी की मद में 50 करोड़ 58 लाख रुपए की रकम जाहिर की गई। सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी के तहत 2 अरब 81 करोड़ 72 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां, खरीदारी से मुतालिक 1 अरब 5 करोड़ 99 लाख रुपए की बेकायदगियां और ह्यूमन रिसोर्स के शोबे में 1 करोड़ 48 लाख 95 हजार रुपए की बेज़ाब्ती रिपोर्ट हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अकाउंट्स मैनेजमेंट में 9 करोड़ 60 लाख 99 हजार की बेज़ाब्तियां पाई गईं। फ्रॉड, गबन और करप्शन के केसेस में 17 करोड़ 25 लाख रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ। मुतफर्रिक मुद्दात में 5 अरब 37 करोड़ 39 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर में हेडमास्टर्स की तैनातियाँ टेस्ट 1.5 घंटा ताख़ीर से होने पर उम्मीदवार परेशान है। टेस्ट गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहदत रोड में लिया गया। उम्मीदवारों का सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वटू से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नहली एजुकेशन अथॉरिटी हेडमास्टर्स की तैनाती के लिए उम्मीदवारों का बरवक्त टेस्ट लेने में नाकाम हो गई। हेडमास्टर की तैनातियों के लिए उम्मीदवारों का ऑनलाइन इम्तिहान शुरू होते ही टैब पर एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया। टेस्ट में कम वक्त मिलने से दर्जनों हेड्स का फेल होने का खदशा पैदा हो गया। टेस्ट गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहदत रोड में लिया गया। लाहौर में टेस्ट 10 बजे की बजाय 11:30 बजे शुरू हुआ। जराये के मुताबिक टेस्ट शुरू होते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया था। असातिज़ा को टेस्ट देने बारे कोई आगाही या ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। बेशतर असातिज़ा बरवक्त टेस्ट शुरू न होने से इम्तिहान में फेल होने का खदशा पैदा हो गया है। उम्मीदवारों ने सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर वटू से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन चीना ने सेक्रेटरी एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 10 साल से तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले ताहाल नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब स्कूलों को पैफ के मातहत ठेके पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो गया है। फेज़ 1 में ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूल थर्ड पार्टी को फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के ऑफिस में 200 से जायद नॉन टीचिंग स्टाफ 10-10 साल से तैनात है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने नॉन टीचिंग स्टाफ को दूसरी तहसील या स्कूलों में ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था। अहकामात दिए 1 माह गुजर गया लेकिन तबादले नहीं हो सके। क्लेरियल स्टाफ ने तबादले करने पर एहतजाज की धमकी दे रखी है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का मौकिफ है कि नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादलों के लिए फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं, जल्द तबादले कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब स्कूलों को पैफ के मातहत ठेके पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। फेज 1 में ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूल थर्ड पार्टी को फरोग किए जाने का इंकशाफ हुआ है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तीसरे फरीक इमरान रसा ने इदारा थर्ड पार्टी को फरोग किए जाने के खिलाफ पैफ को दरख्वास्त जमा करवा दी है। इमरान रसा के मुताबिक स्कूल को 5 लाख रुपए में थर्ड पार्टी के हवाले किया गया। पैफ की जानिब से स्कूल 3 फ्रीकैन इमरान रसा, जुबैर मुनीर और सनम मुनीर के हवाले किया गया था। 2 फ्रीकैन ने स्कूल तीसरे फ्रीक से पूछे बगैर फरोख्त कर दिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने दरख्वास्त मौसूल होने के बावजूद ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। उधर नसीराबाद गोपाल नगर हंदरी में वाक़या कैथोलिक चर्च में सीवरेज के संगीन मसाइल हैं। सीवरेज का गंदा पानी 10 रोज से चर्च के अंदर ग्राउंड और अतराफ में जमा है। सीवरेज के पानी में मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैलने का खदशा है। चर्च से मुंसलिक स्कूल के बच्चे गंदे पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हैं। क्या सूरत हाल है स्कूल में, बताएंगी आदियाना सियातिया। नसीराबाद गोपाल नगर हेनरिके में मौजूद हैं, जहां पर कैथोलिक चर्च हेनरिके का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। मसला है सीवरेज का, जो कि खासा देरीना बताया जा रहा है। इलाका मकीनों का बताना है कि बारिश के दिनों में सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाती है, लेकिन आम दिनों में भी सूरत हाल ये देखने को मिलती है कि सीवरेज का पानी जो है वो चर्च के अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ इबादत के लिए मसाइल का सामना है, बल्कि स्कूल चर्च से जो मुंसलिक स्कूल है उसके बच्चों को भी मसाइल का सामना है। कल सुबह यहाँ पर एक तकरीब होगी चर्च की जानिब से, लेकिन उस तकरीब को खटाई में पड़ते हुए इस वजह से देखा जा सकता है क्योंकि सीवरेज का पानी यहाँ जमा है। मैं ज़रा लोगों से बात कराऊंगी। अच्छा, ये बताइएगा ये कितना पुराना मसला है? सीवरेज की कौन सी लाइन है जो कि ये मसला क्रिएट कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे हैंडी के कॉलोनी का चर्च है। तो ये गली नंबर 1 है हैंडी के कॉलोनी में, जिसका सीवरेज टोटल कंप्लीट ये गल चुका है, ख़राब है। ये बच्चे हमारे जूते उतार के अंदर आते हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं हमारे वो भी जूते उतार के आते हैं जाते हैं। इसका हमारी इबादत की जगह है, तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है कि इसका ऊपर फौरी तवज्जो की जाए। तो अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कोई कंप्लेन वगैरह की है? क्योंकि अमूमन ये कहा जा रहा है ना कि जी सुथरा पंजाब की बड़ी आजकल भागदौड़ देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कंप्लेन उनकी जो मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने सेल्स खोले हैं उन पे कंप्लेन की है, फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन हुआ है। मैंने 1-2 दफ़ा पहले किया है। पहले तो वो आते हैं महकमे के दूसरे लोग, जैसे वो उनको कंप्लेन सेल पे की है तब उसके साथ फ़ौरन में जो उन्होंने एक्शन लिया है और ये इनको वो करके गए हैं। लेकिन ये फिर दोबारा पाइपलाइन ऐसी, ये तकरीबन कोई 35 साल पुरानी पाइपलाइन है, जिसकी वजह से ना ये सारा मसला जो है ना दोबारा वो फिर वो कह रहे हैं ये न्यू होगी तो ही होना है, वरना ये मतलब इसका हाल बिल्कुल। देखिए अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी टाउन के मकीन साफ पानी की किल्लत और सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। इलाके को साफ पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फट गई है, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। क्या आर्मर टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को दरीना सीवरेज मसाइल के बाइस मुश्किलात का सामना है, जबकि इस इलाके को साफ पानी फ्राहम करने वाली जो साफ पानी की पाइपलाइनें हैं वो भी फट चुकी हैं, जिसके बायस इलाके में साफ़ पानी की भी किल्लत का सामना है। और वासा इंतज़ामिया शिकायत के बावजूद ना तो दरीना सीवरेज मसाइल हल कर पा रही है और ना ही जो पानी की पाइपलाइनें हैं उन्हें मरम्मत किया जा सका है, जिससे जो इलाका मकीन है वो शिकवा किना है। मेरे साथ मकीन मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? एक तो साफ़ पानी की लाइनें टूटी हैं, दीगर सीवरेज मसाइल भी हैं, सड़क भी तबाह हाल है, तो ये मसाइल शिकायत पर क्यों हल नहीं हो रहे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इधर ना आर्मर टाउन का तकरीबन 15 साल से रिहायशी हूँ। तो यहाँ पर ना तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं, यहाँ का सीवरेज ना टोटल बंद हो चुका हुआ है। आज तक इस सीवरेज को किसी भी गवर्नमेंट में इसको तमीर नहीं किया गया, दोबारा इसको बनाया नहीं गया। हमारा मसाइल हैं, हमें मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने ना फ़ंड कहीं और लगे, उनके जी फ़ंड की कमी की वजह से नहीं बन सका। अब दोबारा हम बड़ी पूरी उम्मीद है मरियम बीबी से कि वो अब लाहौर में वो माशाल्लाह काम करी, बल्कि पूरे पंजाब में वो काम कर रही हैं। तो हम अब काफ़ी पूरी उम्मीद है कि मरियम बीबी से कि यहाँ पर जो सीवरेज बारिश की वजह से पानी नहीं रहता, बारिश की वजह से पूरा लाहौर चलो पानी आ जाता है, सब जगह आ जाते हैं, 2 दिन के बाद निकल जाए। यहाँ तो लास्ट ईद के जो दिन थे ना, 2 माह सीवरेज बंद रहा, बिल्कुल हम गुजर नहीं सकते थे। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
मुबैना सीसीडी पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि फायरिंग होती है, गोली कितनी समझदार है। पुलिस एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती, पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फरहत बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। सीसीडी के पुलिस मुकाबले में हलाकत का खौफ, मुल्जिम ने जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालतों का एहतराम करें, कोई जुर्म किया है तो खुद को सरेंडर करें। खदशात की बिना पर किसी को मुकाबले में ना मारने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। एंटी कार लिफ्टिंग, सीसीडी के छोटे थानेदार पर गोदाम से लाखों रुपए का स्क्रैप उठाने का इल्जाम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को 24 जुलाई को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इमरान शाह की दरखास्त पर समाअत की। पुलिस की जानिब से डकैती के मुकदमे की 2 मुतज़ाद अखराज रिपोर्ट्स हाई कोर्ट पेश करने का केस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अखराज मुकदमा के मुतल्लिक मजिस्ट्रेट के तमाम अहकामात कालअदम करार दे दिए। अदालत ने केस रिमांड करते हुए मजिस्ट्रेट को असर-ए-नौ फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी के कत्ल केस का चालान जमा। एडिशनल सेशन जज शुएब अख्तर कुरैशी की अदालत ने समाअत शुरू कर दी। गवाह की गैर हाजिरी पर मकतूल के बेटे बाबर खान समेत 4 अफराद के वारंट जारी कर दिए। बच्चों के खर्चे के लिए फैमिली अदालत में केस की समाअत। वालिद की माली हैसियत ठीक ना हो तो अदालत बैतुल माल से खर्चा दिलवा सकती है। कानूनी नुक्ता सामने आने पर अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। एसी इन्वर्टर खराब देने और तब्दील ना करने का मामला। शहरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने समाअत के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। पंजाब असम्बली इजलास, 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान बहाल। अपोजिशन के इजलास में शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को 10 साल सजा पर अपोजिशन अरकान ने भरपूर मजम्मत की। पंजाब असम्बली इजलास की कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने सदारत की। हुकूमती अरकान और वजीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की दरखास्त पर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल करने का हुक्म, फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की। मुअत्तल अरकान की बहाली के बाद अपोजिशन ने इजलास में शिरकत की। अपोजिशन के बगैर आपको मजा नहीं आ रहा तो इस चेयर को भी मजा नहीं आ रहा अपोजिशन के बगैर। और अपोजिशन इस हाउस का हुस्न है और मैं आपकी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके इस कदम को सराहता हूँ। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 9 मई केस में 10 साल सजा होने पर अपोजिशन अरकान राना शहबाज अहमद, नदीम कुरैशी और वकास मान की मजम्मत। जमहूरियत के लिए आज का दिन स्याह करार दिया। वजीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, कोर्ट ने फैसला दिया है, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। बच्चर साहब हमारे भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर उनके खिलाफ जो फैसला है वो अदालत ने फैसला दिया है, ना उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और ना गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसला आया है। और दीगर भी जो इनके लोग हैं उनके खिलाफ जितने भी फैसले अगर आ रहे हैं वो अदालतों की तरफ से आ रहे हैं। और अगर इनके हक में फैसला आ जाए तो वो अदालत ठीक है, अगर इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो वो अदालतें ठीक नहीं हैं। खुदारा आप इस निज़ाम को देखें, ये वक्त जो है आज से 5 साल पहले अगर देखें तो हम उधर थे, आप इधर थे। आज हम इधर हैं, कल को हम उधर होंगे, लेकिन ये निज़ाम जो है हमारी आने वाली नस्लों को तबाह करेगा। ईवान में 2 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल पेश। एक यूनिवर्सिटी के बिल समेत दी पंजाब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्शन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। ईवान में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। पार्लियामेंट में अहम बिल पेश कर दिया गया। पाकिस्तान में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पार्लियामेंट में पेश किए गए नए कानूनी मसूदे में सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 16 साल मुकर्रर करने की तजवीज दे दी गई। इस कानून का मकसद कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के मनफी असर से महफूज रखना है। कम उम्री में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़हनी बीमारियों, इस्तराब और दीगर नफ्सियाती मसाइल का सबब बन सकता है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसवा शहबाज का कहना है कि कम उम्री में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों को सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर रखना मुमकिन नहीं, लेकिन इनके इस्तेमाल को महदूद करना और निगरानी रखना जरूरी है। अब मोबाइल का बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि स्पेशली अंडर 16 होता है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं बेसिकली कर पाते।
کہ اور اسی طرح کے بچوں میں لیک آف کانفیڈنس، احساس کمتری کا شکار ہونا، یا کئی دفعہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ 3 ایئرس سے اوپر تو بچے کو فون دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ فون دے بھی رہے ہیں تو اپنی سپرویژن میں دیجیے، یا اپنا فون کچھ دیر کے لیے پرووائڈ کیجیے اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہو کہ ہسٹری دیکھیں کہ بچے نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں۔ پرسنل فونز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینٹ میں پیش کیا گیا نیا بل جلد قانون بن سکتا ہے جو لاکھوں افراد کے لیے ڈیجیٹل منظرنامہ بدل دے گا۔ خلاف ورزی پر پلیٹ فارمز کو 50,000 سے 50 لاکھ روپے تک جرمانہ، جبکہ معاونت کرنے والوں کو 6 ماہ قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کیمرمین عمر سلیم کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، کلینک آن ویلز کے احکامات پر عمل درآمد بارے بریفنگ۔ صوبائی وزیر نے فرائض غفلت برتنے پر DCIRMNCH ٹوبا ٹیک سنگھ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت کلینک آن ویلز پر اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر نے مانیٹرنگ میں نمایاں بہتری آنے پر اظہار اطمینان کیا۔ خواجہ عمران نے مانیٹرنگ ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کلینک آن ویلز کی ٹیم کو نقل و حرکت اور کیمپ سائٹ کا پلان ایڈوانس فراہم کیا جائے۔ کلینک آن ویلز کیمپ سائٹ پر وقتی پابندی کو ہر قیمت ملحوظ خاطر رکھیں۔ کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ PTM میں ہیڈ آفس میں ہونے والے کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور نے شرکت کی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید، DG ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ پنجاب کے کمشنرز بذریعہ ویڈیو لنک شامل ہوئے۔ اجلاس میں 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر اور صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت کھوکھر پیلس میں اجلاس ہوا۔ حلقہ N 126 اور PP 165 میں جاری ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ کھوکھر پیلس میں مسلم لیگ نون لاہور کی قیادت کی زیر قیادت ترقیاتی منصوبوں پر مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر اور صوبائی وزیر پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر نے صدارت کی۔ حلقہ N 126 اور PP 165 میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد بحال ہونے والی رکن قومی اسمبلی رابعہ فاروقی کے اعزاز میں پرتکلف تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق کوآرڈینیٹر وزیر اعظم خواجہ احمد احسان اور پارٹی کارکنوں نے شرکت کی۔ الفلاح بلڈنگ میں منعقدہ تقریب میں خواجہ احمد احسان، چودھری شیر گجر، حافظ محمد ایاز، عبدالرحمان محمد وقاص خان نے شرکت کی۔ طارق بٹ، عدنان بٹ، عامر ظہیر اور میاں بابر سیف بھی شریک ہوئے۔ رہنماؤں نے رابعہ فاروقی کی قومی اسمبلی میں بحالی کو جمہوری عمل کی فتح قرار دیا۔ شرکا نے کہا یہ فیصلہ نہ صرف انصاف کی بحالی ہے بلکہ جمہوریت کی جڑوں کو مزید مستحکم کرنے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ علمراٹ کونسل میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی سالانہ پروجیکٹ نمائش، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے نمائش کا افتتاح کیا۔ علمراٹ کونسل میں 3 روزہ نمائش کا افتتاح وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے کیا۔ نمائش میں 55 طلباء و طالبات کے آرٹ کے ورک پیش کیے گئے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے طلباء کے فکر انگیز اور سماجی طور پر متعلقہ کام کی تعریف کی۔ کہا یہ نمائش فنکارانہ نظم و ضبط اور تنقیدی تحقیقات کے امتزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ پنجاب آرٹس کونسل نے ڈرامہ مانیٹرنگ کمیٹی کی سفارشات پر کام شروع کر دیا۔ 20 سے زائد غیر اخلاقی پرفارمنس دینے والی اداکاراؤں پر پابندی عائد ہوگی۔ پنجاب آرٹس کونسل نے ڈرامہ مانیٹرنگ کمیٹی کی سفارشات پر کام شروع کر دیا۔ 20 سے زائد غیر اخلاقی پرفارمنس کرنے والی اداکاراؤں کو بین کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت اسما بخاری کی دی ہوئی 3 ماہ کی مہلت بھی 30 جولائی کو ختم ہو رہی ہے۔ 1 اگست سے تھیٹر ڈرامہ اسکرپٹ فیس 10,000 کی بجائے 35,000 ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔